मन को अलग रख के भजन भक्ति कर ही नहीं सकते। चार चीजें इकट्ठा चाहिए। कौन सी चार चीजें? सूरत, शब्द और मन, बोलो, पवन। ये चार इकट्ठा अगर आप राम राम कर रहे हो, चार चीजें इकट्ठे करके, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। सूरत शब्द बीजो, ये सुरती शब्द से अलग है और मन पवन से अलग है, मन श्वासा में नहीं है। सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे, ये अगर अलग अलग है तो आप कितना भी बरस राम राम भजन करो, कितना भी घंटे करो, रात भर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मन ही उसमें नहीं है। आप केवल औपचारिकता दिखा रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, भजन कर रहे हो। 3 घंटे किया, 4 घंटे किया, 5 घंटे किया। 4 घंटे 5 घंटे में मन कितनी देर भागा, मन कितनी देर लगा, ये जरूरी। सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे, चारों मिलन संजोग भगत जोग यासु कहे। चारों इकट्ठा करके अगर सांसों सांस में आप प्रेम से राम राम करते हो तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, परमात्मा से योग होगा, परमात्मा मिलेंगे। सूरत शब्द सुमेल मन पवना दोनों गए, सुरती शब्द के साथ है, मन पवन के साथ है, करके देख लो भजन। सूरत शब्द सुमेल मन पवना दोनों गए, तो लिव लागे जिन बार 8 पहर इमरत चले। जिन बार का मतलब क्या? उसी समय। यहाँ से घर जाके सुरती शब्द मन पवन के साथ लगाओगे तब लील होगी, नहीं है। अभी यहाँ अगर लगाते चारी चीजें इकट्ठा करके तो अभी लीव लग जाएगी। तो लीव लागे जिन बार 8 पहर इमरत वे, धीरे धीरे ये लीव बढ़ते 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 आपका 8 पहर का भजन होने लगेगा। इसके लिए वो मन इंद्र उमंग कर आयो, मन में प्रेम चाहिए, मन में उमंग चाहिए, मन चाहना चाहिए, मन के अंदर वो चाहना चाहिए कि मुझे भजन करना है। मन तैयार चाहिए, मन ही तैयार नहीं होगा तो भजन नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा और शरीर का सेतु मन है। आत्मा परमात्मा को जोड़ने के लिए मन ही आपको भजन में लगाना पड़ेगा। वो मन इंद्र उमंग कर आयो, फिर क्या होगा? और किसान को आनंद कब आता है? जब काले बादल दिखाई देते हैं। काले बादल, काली काली बदली, हाँ, तो किसान को क्या लगेगा? आज नहीं तो कल। कौन सा आनंद? बारिश हुआ नहीं मगर आशा आने वाली है। तो यहाँ वो मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शन। भीतर में कुछ न कुछ थोड़ा सा अनुभव, भीतर में थोड़ा अनुभव ज्ञान हो गया तो दूसरी बार वो और अच्छे से भजन में बैठेगा कि कुछ न कुछ तो मुझे हुआ। ये क्या हुआ? ज्ञान हुआ। ये बादल हमको हल्का सा शब्द का अनुभव हुआ तो ज्ञान के बादल हमको दिखने लगे। फिर विरतन बीज चमकने लगी। अब यहाँ किसान काले बादल और बीज चमकने लगी तो वो समझ लाएगा कि अभी थोड़ी देर में या आज रात बारिश होगी, क्योंकि बीज भी चमक रही है, काले बदली भी दिख रही है, अंधेरा छा रहा है। तो क्या होगा? अब बरसात होगी। क्या होगी? बरसात। इधर देख लो आप, मन में उमंग आ गया, मन भजन में लग गया, मन चाहता है भजन करना है, सब तरफ से मन निकल रहा है, भजन में लग रहा है, तो इंद्र भगवान की कृपा अब हो रही है। फिर काले बादल बरसना यानी भीतर में कुछ न कुछ अनुभव आना, और बीज चमकना यानी विरह के साथ भजन होना। बीज चमकना यानी क्या? बीच बीच में विरह आना, आंखों से पानी निकालना। तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई संशय नहीं रहा। अब क्या होगा? भजन मेघ सो वर्षा, भजन रूपी मेघ बरसने लगेगा। जो भजन हो नहीं रहा था वो भजन अब
अच्छा बारिश आ गई बहुत देर, तो अनिल कह रहा था कि मेरी मोटर कैली बिठाई बोले, और वो 1 फीट अगर पानी ऊपर आ जाता तो मोटर चली जाती थी। तो क्या 1 दिन की बारिश से किसान की पैदावार घर आ गई क्या? नहीं। अब हमारा बिरह के साथ भजन 1 दिन का हो गया तो काम जमेगा क्या? नहीं। अभी तो शुरुआत हो गई, अभी तो बरसना शुरू हो गया, अभी तक पानी बरस ही नहीं रहा था, अब बरस रहा है। तो अब धीरे धीरे जब जब बरसेगा तब तक ये हमारे जो पौधे हैं, पैदावार है, वो पेड़ पौधे जो भी हमारे हैं वो थोड़े बड़े 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 हो जाएंगे। यानी हम और आपको प्रेम और विरह के साथ निरंतर भजन करते रहना है, क्योंकि बिना पानी की पैदावार किसान के घर पे नहीं आएगी। बिना भजन का ये बरसाना आपके हाथ में है, ये तो किसान के हाथ में नहीं है, ये तो जड़ तर है। मगर यहाँ तो आपके जब चाहे तब किसान बनो, मन में उमंग लाओ और भजन में बैठ, तब तक बैठो जब तक भीतर कुछ अनुभव ना आ जाए। थोड़ी सी तो जीत करो। अब थोड़ी सी देर से वो जैसा उड़ गया वो कुत्ते का देख के अगर तुम उड़ गए तो काम नहीं जमे। तो पहला समझ गए, ओम मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादड़ा दर्शा, बिरतन बीच चमकने लगी, भजन मेघ को। अब जब चाहे तब आप बारिश गिरा सकते हो, भजन का आनंद ले सकते हो, अपने पौधे को बड़ा कर सकते हो। क्योंकि जब तक वो पूरी तरह से बड़ा नहीं होगा तब तक उसमें अनाज नहीं आएगा, और वो नहीं आएगा तो घर में नहीं आ सकता, घर में नहीं आएगा तो किसान को आनंद नहीं आएगा। अब देखो दूसरा, सातुई अन्ननी पजा भाई, साकहेल दे आई मेरे रामा, साकहेल दे आई। अब कोई आनर जाजे मोई, अब कोई आनर जाजे मोई, गाड़ा भर दो भाई, सदा मारे आनंद भयो घर माई, संतो मारे आनंद भयो घर माई। 7 प्रकार के अन्न, किसान के यहाँ 7 प्रकार के अनाज चाहिए। कौन कौन से? एक तो उसके पास गेहूं या ज्वारी, ये तो मेन है, ये एक प्रकार। दूसरा, गेहूं ज्वारी हो गया क्या पूरा? नहीं। क्या चाहिए? दाल चाहिए, तुअर भी होना चाहिए ना। तुअर के बोरे लगे हैं, गेहूं ज्वारी से घर भरा है, और क्या चाहिए? दाल और ये होने से काम होगा क्या? इसके लिए तेल धान्य भी चाहिए, तेल चाहिए ना घर का, ये बाहर वाली बात नहीं है, घर में ही चाहिए। पुराने जमाने में सब घर में रखते थे। तेल भी चाहिए, तिल चाहिए और तुम्हारी फल्ली चाहिए। घर में तेल निकालते थे, वो बहुत बढ़िया रहता था। अब तेल भी है, ज्वारी भी है, गेहूं भी है, तुअर भी है, फिर भी होगा क्या सुखी हो? अब तेज चाहिए, मिर्ची नहीं चाहिए घर की? हाँ, मिर्ची भी चाहिए। अब उसमें शक्कर गुड़ भी चाहिए, तो गन्ना भी तो चाहिए, मीठा चाहिए ना, कभी मीठा चाहिए, कभी तीखा चाहिए, कभी खट्टा चाहिए। 7 प्रकार के अनाज जिस किसान के घर में है तो वो आनंद में है, किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अब इधर आओ, इधर के लिए क्या चाहिए? राम राम मिल गया, सासों सास में हो गया काम? नहीं।
प्रेम चाहिए, विरह चाहिए, लीव चाहिए। ये 7 प्रकार नहीं चाहिएगा भक्ति में भी। यहाँ भी तुम्हारा मन लगना चाहिए, निज मन लगना चाहिए, उसमें प्रेम आना चाहिए, उसमें विरह आना चाहिए और उसमें लीव लगनी चाहिए। ये भी तो 7 प्रकार है। 7 अंगों से भक्ति अगर हमारी होती है तो आनंद आएगा ही आएगा। सातुई अन्न निपजा भारी साख हेल दे आई। साख हेल का मतलब क्या है? उस किसान के घर में जाओगे तो आपको ये सब दिखेगा, तो वो प्रमाणित बात हो गई ना, उसके यहाँ सब है तो वो आनंद में है। अब कोई आनंद जाचे रे मुँह को, अब उसको अगर कोई मांगेगा तो वो क्या करेगा? ले जाओ, क्या चाहिए ले जाओ, क्योंकि उसके घर में गोदाम में भरे पड़े हैं सब। कोई अगर कहेगा कि मेरे यहाँ कुछ हुआ नहीं तो ले जाओ, क्या चाहिए? दाल चाहिए, चावल चाहिए, चावल रहेगा ना उसमें, एक चावल चाहिए, धान भी तो चाहिए, ले जाओ, क्योंकि ये प्रमाण है उसके घर पे। इसी प्रकार कोई अपने मोहन बापू के यहाँ जाके कहेंगे तो 7 अंग से उसकी भजन हो ही रहा है, तो उसके पास जाके बैठोगे, क्या करेगा? ले जाओ। अब कोई आनर जाचे मापू, जाचना यानी मांगना। कोई अगर मांगेगा तो क्या कहेगा? बैठो तुम भी भजन में, गाड़ा भर दो। ये सब तुम्हारे घर पे भी आ सकता है, तुम्हारी गाड़ी भर भर के ले जाओ, क्या चाहिए, मगर उसके लिए बैठो, मेरे पास बैठो भजन में। अब हम जाते नहीं, हमको चाहिए, हमारे पूर्ण सिंह महाराज कहते हैं क्या कि हमारे तरफ कोई पैकेज दे, क्या बाबू बोलते ये होता नहीं ना। सास में कितना भजन, कोई पैकेज है तो मोदी जी को बोलो ना, कोई होगा तुम्हारा पैकेज। यहाँ पैकेज नहीं, यहाँ तो करना ही पड़ेगा। भोजन और भजन स्वयं का स्वयं को करना पड़ेगा। भोजन और दूसरा कोई खिला सकता है बीमार पड़ने पर, ऐसे नहीं खिलाएगा। या तो छोटा रहेगा तब माता खिलाएगी, या बीमार पड़ने पर कोई खिलाएंगे, मगर भजन का तो कोई पर्याय नहीं, हमको स्वयं का स्वयं को करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार 7 अंग से भजन कैसा होता है, ये भजनानंदी के पास जाके उनको पूछोगे तो आपको भी वो आनंद आएगा। अब क्या कह रहे महाराज? मेरा तो तोटा सब ही भागा और सभी का भागे मेरे रामा, और सभी का भागे। जे कोई आन संभाले शिवर, जे कोई आन संभाले शिवर, कीन लोका सिर गाए सदा मारे आनंद भयो घर माई। संतो मारे आनंद भयो घर माई। निपजी साख नाम आयो, निपजी साख नाम आयो। सासो रयन काई सदा मारे आनंद भयो घर माई। संतो मारे आनंद भयो घर माई। मेरा तो तोटा सभी भागा। किसका तोटा? उस किसान का तोटा। कौन सा तोटा? आगे का, यानी आगे बरसात नहीं भी हुई तो भी उसके यहाँ सब प्रकार का अनाज घर में भरा है, बोरे पड़े हैं, वो चिंता करेगा क्या? मेरा तो तोटा सभी ही भागा और सभी का भागे।
अब ऐसा बड़ा किसान छोटे मोटे हमारे जैसे उसके पास गए तो उनका भी तो तोता वो भगा देगा, ले जाओ मेरे पास है। वो तो स्वयं अपना घाटा तो पूरी तरह से मिटा ही देगा, दूसरे का भी घाटा पूरी तरह से वो मिटा सकता है, क्योंकि उसके पास इतने भंडार के भंडार भरे हैं, इतना अनाज उसके पास है। ऐसे ही किसी संत के पास जाओगे, वो भी क्या कहेगा, मेरा तो तोता सभी भागा, अब मैं जन्म लूंगा ही नहीं, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, तो इससे बढ़िया घाटा और क्या भागेगा दूसरा। इससे ज्यादा नफा कौन सा है, मेरी मृत्यु ही नहीं होगी, तो सबसे ज्यादा सुखी तो वो है जो अमर हो गया। हम अमर ही तो नहीं हो रहे, दुख यही तो है कि हमको मरना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा दुख तो यही बड़ा है। एक राजा था, वो राजा की 4 रानी थी। कितनी रानी थी? 4। और चारों रानी ने राजा से एक एक वरदान मांग के रखा था। वरदान समझते ना, जो मांगेगी राजा को देना पड़ेगा। जैसे माता कैकेयी ने 2 वरदान थे ना उसके पास, उससे राम का वनवास हो गया, तो सब रामायण जानती है। अब कभी कभार राजा कहते अपने रानियों को कि मांग लो क्या चाहिए, तो रानियां कहती जब समय आएगा तब मांगेंगे, अभी समय आया। तो राजा के कैद में एक कोई गुनहगार था, और फिर उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई, और मृत्यु दंड कब दिया जाएगा वो दिन भी तय हो गया। अब उस कैदी की मृत्यु दंड की तारीख कल पर आ गई। अब राजा की पहली रानी राजा को कहती है, महाराज मुझे वरदान चाहिए। तो राजा ने कहा मांगो, मेरा तो वचन तुमको दिया ही है। अब राजा को लगा कुछ मांगेगी, देखता हूँ बड़ी रानी क्या मांगती है। रानी ने कहा, जिसको तुम कल मृत्यु दंड दे रहे हो वो कल के बजाय परसों देना, एक दिन उसकी जान बख्श दो। राजा ने कहा उसमें क्या, वो तो मेरे हाथ में, राजा के ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं। ठीक है, मगर तुम करोगी क्या, एक दिन बचा के उसको, परसों तो मरना ही है। नहीं, मैं उसको अच्छा भोजन खिलाऊंगी। अब जो कल मर ही रहा है, तो मुझे लगता है कि 56 प्रकार का भोजन मेरे हाथ से वो खा पी ले अच्छे से, और बेचारा मर जाए। अब किसी ने कह दिया कि तुम्हारी मौत एक दिन के लिए टल गई। किसने टाली? तो बड़ी रानी ने। चलो तुमको बुलाया है। अब बड़ी रानी के वो भवन में आ गया कैदी। अब आज का दिन मरना था वो तो खत्म हो गया। अब उसके सामने ऐसे 56 प्रकार की भोजन की थाली लगा दी, और रानी कहने लगी खाओ, जो अच्छा लगे वो खाओ। अब जिसको कल मरना है उसको अच्छा लगेगा क्या? भोजन में रुचि आएगी क्या? अब रानी का मन रखने के लिए थोड़ा थोड़ा खाया, अब जाके सो गया। एक ही रात जीवन की बाकी थी, कल तो जाने। अब उस रात दूसरी रानी आ गई, महाराज मुझे भी वरदान चाहिए। अब क्या चाहिए? उसी को जिसको तुम मृत्युदंड की सजा सुना रहे हो उसको एक दिन मेरे भवन में भेजो, एक दिन उसकी सजा को बढ़ा दो। अब वरदान तो दिया था, ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं था, मगर करोगी क्या? उसको जो चाहिए वो सब मैं देने को लिए तैयार हूँ। पूछूंगी उसको तुम्हारी क्या इच्छा है, जो इच्छा है मैं उसको पूरी करूंगी। बिना इच्छा लिए अपनी पूरी किए वो यहाँ से जाना नहीं चाहिए। रानी के भवन में लाया, उसको पूछा गया कि बोलो क्या चाहिए। अब क्या बोलेगा? मरने वाला क्या बोलेगा? मरने वाला तो बिल्कुल अब
जब बार बार रानी के कहने पर तुम्हारी इच्छा से जो कुछ है वो कर दो, वैसे भी तो अब बोल के नहीं बताया, मेरे अंदर तो कोई इच्छा नहीं है, तो अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छी अच्छी वस्तु जो चाहिए, या रानी ने अपने तरफ से उसको सब दे दिया। किसी में देखा मन किसी में नहीं था, मरना था दूसरे दिन। वो दिन निकल गया, अब रात आ गई। रात आ गई तो तीसरी रानी आके कहने लगी, राजा ने कहा क्या तुम्हें भी वरदान वही चाहिए जो और दो रानी ने मांगा? हाँ, मुझे भी ऋषि को एक दिन के लिए मृत्यु दंड की सजा को टालना है। टाल लो, अब तुम क्या करोगी? अब उसने अपने भवन में उस कैदी को बुलाया, सोना चांदी हीरे मोती जो भी है वो सबका इसमें से जितना चाहिए उतना उठा लो। अब वो उठा के करेगा क्या? जीवन बाकी नहीं था, स्वास्थ्य तो बहुत कम रह गई थी, बाकी सब जीवित है तब तक सारी चीजें है। जब मृत्यु का समय का पता चलेगा तो कहीं भी तुम्हारा मन लगेगा नहीं, देख लेना। हम कल ही जाके आए अमरावती में, नाम नहीं बताऊंगा। अब जिसको कैंसर हो गया है उसमें कहीं मन लगेगा क्या उसका? किसी भी चीज में कुछ भी लेके गए तो जाना ही है। तो ऐसा वो दिन भी निकल गया और वो कैदी वैसे के वैसा कल के इंतजार में, कल तो आखिरी का दिन है, अब तो जाना ही जाना है। उसमें चौथी रानी आ गई। राजा ने कहा मुझे पता है तुम क्या मांगोगी। चौथी रानी कहने लगी नहीं, तुम्हें नहीं पता मैं क्या मांगूंगी। अरे एक ने 56 प्रकार का भोजन खिलाया, एक ने सारी वस्तु उसको दे दी, एक तो सोना चांदी भर के थाल के ताल उसके सामने रख दी, तुम और कोई चीज मांगोगी? चौथी रानी कहने लगी नहीं, मैं ये कुछ भी नहीं मांगूंगी, कुछ भी मुझे उसको देना नहीं है। अच्छा, फिर एक दिन उसको बचा के क्या करोगी? मैं उसको बचा नहीं रही हूँ, मैं मेरा वरदान मांग रही हूँ। अच्छा, क्या वरदान है पहले बोलो। तो देखो, मुकरना नहीं, उस कैदी की सजा ही माफ कर दो। क्या मांगा? अब सजा माफ होने के बाद फिर क्या? फिर तो कुछ भी आया वो खाएगा, जो भी मिली वो ले लेगा, क्योंकि अब मौत का डर नहीं है। इसीलिए जो जीते जी अमर हो गया वो काल से डरेगा क्या? जीते जी अमर कब होंगे? महाराज कहते हैं कि मेरा तो टोटा सभी की भागा और सभी का भागे। कब भागेगा ये जन्म मरण का टोटा? जो कोई आन संभावे सिमरन, संभावे नाम धारण करे, जो ये सदगुरु के शरण में जाके भेद से भजन सुमिरन करेगा वही काल से बचेगा, उसका ही टोटा भागेगा। बाकी तो सब घाटे ही घाटे में। इतना घाटा है, कितना घाटा है आज का घाटा कितना है? एक व्यापारी का घाटा कितने दिन का है? कुछ महीनों का है, कुछ साल का है। एक व्यापारी को अगर घाटा आ गया, एक धंधे में अगर घाटा आ गया तो क्या हो गया? घाटा निकल सकता है 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, मगर ये घाटा कितना साल का है? 43,20,000 साल का, 84 लाख योनि तक ये घाटा हमको भरना पड़ेगा। ये घाटा से हम, ये भजन को तुम सीधा साधा मत समझो, ये बहुत बड़ा तुम्हारा घाटा दूर करने वाला है, कई दुखों से तुमको बचा सकता है। मेरा तो टोटा सभी भागा और सभी का भागे, जो कोई आन संभावे सिमरन, जो कोई भजन को धारण करेगा 3 लोक सिर गाजे। 3 लोक है त्रिकुटी तक, त्रिकुटी पार करने के बाद वो अखंड ध्वनिया हमारी चालू हो जाती है। ये भाई बैठी है हमारे अनिल जी की माता जी, देख लो। सभी मुझे टोला में जाता हूँ तो कोई चाय पिलाएंगे, कोई नाश्ता खिलाएंगे, ये बाई भी बुलाती है और कहती है बापू मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, ये क्या है? भजन की बात पूछेगी। ये है रामसनी, सच्चे रामसनी के लक्षण। क्या पूछना चाहिए, किसके लिए बुलाना चाहिए, वो और बाकी फॉर्मेलिटी नहीं करेगी।
मगर वो भजन के बारे में जरूर पूछेगी। यही है तोता भगाने का तरीका। अगर कोई चीज कमी रही तो अब मेरे पास समय है, अब मैं करूंगी, तुम बताओ। एक दूसरी और एक माता जी है वहाँ, वो भी मुझे भजन के बारे में पूछती है। तो ऐसे कई जगह ऐसे अलग अलग अनुभव आता है। तो महाराज कहते हैं, साधा मारे आनंद भयो घर माई, जे कोई आन संभावे सिमरन तीन लोक सिर गाजे। तीन लोक के ऊपर शब्द की गर्जना होती है। खुलिया भंडार द्रव्य बोनिस मेरे रामा तो जो कोई के सुख राम लगिया बताई, के सुख राम लगिया बताई। रोम रोम जस गावे सदा मारे आनंद भयो घर माई, संतो मारे आनंद भयो घर माई। खुलिया भंडार, अनाज का भंडारा पूरा खुल गया, अनगिनत खुलिया भंडार। जैसे द्रव्य नाम खजीना, द्रव्य तो अब जिसके हाथ खजीना लग गया, अपार धन लग गया, तो उसके जैसा आनंद में कोई है? जो कुछ पैसे के लिए मेहनत मजदूरी करना था, उसको अगर अमाप धन लाभ हो गया, द्रव्य का भंडार खुल गया, तो उसका तोटा तो पूरा मिट गया। तोटो पड़िया न पावे। इसी प्रकार उस दिव्य आत्मा का दीदार अगर घट में हो गया, उस अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश को अगर भीतर में हम देख लिया, उस परम आनंद की प्राप्ति अगर भीतर में हो गई, तो हमारा सारा तोटा भाग गया, हमारे अंदर वो भंडार खुल गया। अब इसके आगे कुछ होना नहीं है, इसके आगे कहीं जाना नहीं है, अपने स्वरूप में जाके मिल जाना है, उस परम आनंद में मिल जाना है। इसे गुरु महाराज ने कहा है कि खुलिया भंडार द्रव्य बो निसरिया। जहाँ देखो वहाँ धन ही धन, पैसा ही पैसा, सोना ही सोना, हीरे मोती चांदी जो है वो मानक सब कुछ ऐसे भंडार के भंडार उसके अंदर में उसके पास है। तो उसके जैसा कोई धनवान संसार में नहीं है। ऐसे ही एक भजनानंदी जब उस दिव्य अनुभूति को प्राप्त कर लेता है, तो उसका सारा तोटा भाग गया। खुलिया भंडार द्रव्य वो निसरिया, तोटो पड़िया न पावे, और कै सुखराम लगी अब ताली। ताली नाम लिव, ताली नाम समाधि। अब वहां से लिव हट नहीं रही है, सुरती शब्द से अलग नहीं हो रही है, उस परम आनंद में जाके मिल गई है। और रात दिन ये हो रहा है, जगत से वैराग आ गया, जगत सब फीका लगने लगा, जगत सब झूठा लगने लगा। इसको कहते हैं ताली लगना। के सुखराम लगी अब ताली, रोम रोम जस गावे। जिसकी ताली लग गई, जिसकी लीव अखंड लग गई, उसके रोम रोम में 3.5 करोड़ रोमावली आनंद उसमें भर जाता है। रोम रोम जस गावे। हमारी आत्मा ही सदगुरु की महिमा नहीं करती है। जस गाना यानी उपकार को मानना, गुरुदेव के उपकार को मानना। आत्मा ने रोम रोम 3.5 करोड़ रोमावली में से ये सदगुरु के प्रति वो भाव निकलते हैं। परमात्मा की, सदगुरु सुखराम जी महाराज की महिमा होने लगती है, हमारे गुरु की महिमा होने लगती है। ये है आनंद की अनुभूति। और ऐसा आनंद आने के लिए आपको नित्य नेम से सत्संग करनी है।
और भजन सुमिरन तो करना ही है और भेद से करना है। अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को हम विराम देते